सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा और आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया एपिसोड आप सभी के सामने, और जिसमें मैं बात करूँगी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लेकर के। जब भी हम अपनी हेल्थ के प्रति बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए क्या हेल्थी है और क्या अनहेल्थी है। तो हम ज़रूर किसी भी चीज़ को कैसे आंक सकते हैं, उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आंक सकते हैं। तो ये समझना है कि हम जिस प्रकार का भी खाना खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है या ज़्यादा है या मीडियम है। सो बताती हूँ मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में। जैसे कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं जो कि हाई स्टार्ची है, हाई शुगरी है, यानी कि उसका जो लेवल है उसके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर उसके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी मदद से जब भी वो हमारे शरीर में जाता है तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत ही हायर लेवल का उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। तो जिसके खाने से अगर उसके अंदर अगर शुगर लेवल कंटेंट ज़्यादा है तो हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है वो भी उतनी तेज़ी से ग्रो कर जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की, तो उसके केस में हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है, बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ही डाइजेस्ट होता है, जिसकी मदद से आप लंबे समय तक अपनी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है उसको आप मेंटेन कर पाते हैं, उसको आप रिटेन कर पाते हैं। इसलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने को प्रेफर करें। सो हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप कैसे आंकेंगे? अगर किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो अगर 70 से 100 के बीच में है तो उसको ऐसा माना जाता है कि वो हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें कि होल फूड्स यानी कि होल प्रोसेस, बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस फूड होते हैं वो हमेशा हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे कम प्रोसेस फूड यानी कि रॉ फूड ज़्यादा आते हैं, जैसे कि रॉ फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, नट्स हो गया, रॉ वेजिटेबल्स हो गया, कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर के धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं और धीरे धीरे ही उसका जो शुगर कंटेंट होता है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होते। सो जो लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड होता है उसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 50 के बीच में होता है, और इन दोनों के बीच में एक आता है मीडियम जीआई की रेंज होती है, जो कि 50 से लेकर के 70 के बीच में वेरी करती है। और हमें ये समझना है कि जो मीडियम फूड्स जो होते हैं वो मिडल ही लेवल पे, मतलब मीडियम लेवल पे ही वो डाइजेस्ट होते हैं और मीडियम लेवल का ही उनका एब्जॉर्प्शन होता है। सो अगर हम लो लेवल का फूड नहीं खा पा रहे हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड नहीं खा पा रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि कम से कम हम मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड की तरफ जाएँ। अब मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड में क्या क्या आता है? जैसे कि कॉर्न, स्वीट कॉर्न होता है, कॉर्न होता है, पम्पकिन होता है, स्वीट पोटैटो होता है। उसी तरीके से अगर आप इसके उपलक्ष्य में बात करना चाहते हैं कि हमारा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में फूड में क्या आता है, जैसे कि चावल, राइस, ब्रेड, ये सारी चीज़ें हमारे हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पार्ट होती हैं। और जहां हम बात करें लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो वहां पर आप जा सकते हैं अपने रॉ फ्रूट्स पे, रॉ वेजिटेबल्स पे। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर नेहा। 1, 2, 3, 4